नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी जिला अंतर्गत बरही थाने के कोटेश्वर गांव में एसपी महोदय कटनी द्वारा कोटेश्वर माइंस के सहयोग से लगभग 200 अति गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराया गया। साथ ही गौरतलाई में मां काली के मंदिर में नीम का पौधा लगाकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए मां काली की पूजा की गई। और फिर बरही थाने में पूरे लॉकडाउन के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले 21 एनएसएस के वॉलंटियर्स को मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उनके भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही पुलिस अधीक्षक कटनी के द्वारा उन विद्यार्थियों की हर संभव मदद करने का वादा किया जिन्होंने इस लॉकडाउन में पुलिस के साथ कार्य किया। साथ ही पुलिस थाना बरही के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ समस्त स्टाफ की अच्छे कार्य की जमकर सराहना की और कोरोना पॉजिटिव रही प्रधान आरक्षक मीना का मनोबल बढ़ाया। मुनावर हरी सब्जी की खेती करने वाले अन्नदाताओं के साथ फिर धोखाधड़ी हुई। दुकानदार से किसानों को 16 दिनों पूर्व वीएनआर सीड्स कंपनी का लौकी बीज खरीदकर बोया जो आज तक नहीं उगा, जिसकी शिकायत किसानों ने दुकानदार और कंपनी के अधिकारियों से की, मगर किसानों को कोई आश्वासन भरा जवाब आज तक नहीं मिलने पर किसानों ने धोखाधड़ी करने वाले दुकानदार शुभम एंटरप्राइजेज, आईजी एग्रो केयर फर्म के मालिकों और वीएनआर हरुणा सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मुआवजा दिलाने को लेकर किसानों ने एसडीएम राहुल चौहान को शिकायत कर कंपनी और दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर उचित कार्यवाही की मांग की, ताकि भविष्य में इस प्रकार कोई अन्य किसान ऐसी धोखाधड़ी से बच सके। क्योंकि शुभम एंटरप्राइज पूर्व में कई बार किसानों को नकली बीज बेचते पकड़ी जा चुकी है, मगर प्रशासन ने आज तक उक्त फर्म पर कोई उचित कार्यवाही नहीं की, जिसको लेकर प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। मेरा नाम कमल पाटीदार है। मैं मांडवी का किसान हूँ। मेरे साथ मेरे अन्य साथी किसान भी आज आए हैं यहाँ पर। हमको वीएनआर सीड्स का लौकी का जो हरुणा सेगमेंट है उसका घटिया बीज हमारे क्षेत्र की दुकानों से मिला है और जिसकी वजह से इसका जर्मिनेशन बहुत कम आया है और बहुत नुकसान हुआ है किसानों को। हम चाहते हैं कि हमको इसका उचित मुआवजा दिया जाए। हमारी जो फसल अब जो देरी हो रही है उसमें जो उत्पादन में जो देरी हुई है उसकी वजह से जो हमको नुकसान हुआ है, हम चाहते हैं कि उसका मुआवजा हमको मिले। इसीलिए हम आज यहाँ मनावर आए हैं और हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि संबंधित ये जो फर्म है इन पे भी कार्रवाई हो और किसानों को अच्छा बीज मिले। जावरा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान तहसीलदार बीएल बामनिया अपने दल के साथ गश्त पर थे। तभी उन्होंने देखा कि सीमेंट सरिये की दुकान में एक पिकअप से गेहूं की बोरियां उतारी जा रही थी। तब उन्हें कुछ गड़बड़ी लगी तो उन्होंने इसकी तहकीकात की। तहकीकात करने पर पता चला ये गेहूं शासकीय है और राशन की दुकानों पर विक्रय के लिए जा रहे थे, जिसकी जानकारी तहसीलदार ने एसडीएम को मामले से अवगत कराया। एसडीएम ने खाद्य अधिकारी एमएस ठाकुर को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। खाद्य अधिकारी ठाकुर ने दीपक पिता सुभाष चंद्र जैन की दुकान से 135 क्विंटल गेहूं बरामद किए और पड़ताल करने पर गेहूं से भरा ट्रक लोहारी गांव की शासकीय उचित मूल्य दुकान का होना सामने आया, जो वहां नहीं पहुंचते हुए सीधे दीपक की दुकान में पहुंचकर खाली हो रहा था। जांच पड़ताल करने पर यह बात सामने आई कि उक्त ट्रक दीपक जैन का ही है, जो उसने माल पहुंचाने के लिए भाड़े पर लगाया था। ऐसे में ये ट्रक राशन की दुकानों पर नहीं पहुंचकर दीपक की दुकान में खाली हो रहा था। क्या कुछ मामला था गेहूं की गाड़ी के लिए? तहसीलदार साहब ने कोई दिशा निर्देश आपको दिए थे? कौन से विभाग से आए? मैं एमएस ठाकुर, सहायक आपूर्ति अधिकारी जावरा। तहसीलदार महोदय बामनिया जी द्वारा मुझे दुर्व्यवहार पर निर्देश दिए थे कि एक ट्रक से कुछ गेहूँ पिकअप में खाली हो रहा है। मैं कोविड के ड्यूटी में लगा हुआ था। मैं लौट के वहाँ आया। मेरे द्वारा एसडीएम महोदय जावरा राहुल धोटे जी को अवगत कराया गया और कार्रवाई प्रारंभ की। तो वहाँ की जगह दीपक जैन सनाब सुभाष जैन के प्रांगण में एक ट्रक खड़ा था शासकीय उचित मुकाम लोहारी पे जाने हेतु। वो लोहारी पे ना जाके उनके प्रांगण में पाया गया। सर, कहीं ना कहीं इसमें सेल्समैन की भी लापरवाही दिखती है क्या? नहीं, सेल्स उस गांव में भी मैं 29 तारीख को जांच हेतु गया। वहाँ की जगह नल जल योजना का कार्य चल रहा तो पूरा रोड खुला हुआ है, इसलिए वहाँ गेहूँ जा नहीं सकता था। इसलिए वो गेहूँ वहाँ ना जाकर वापस गोदाम सेजावदा जाना था। सेजावदा ना जाके वो व्यापारी के परिसर में गया। सर, इस कालाबाजारी जिस तरह से चल रही है और सीएम साहब के आदेश हैं, आप लोगों द्वारा ऐसे लोगों पर क्या कठोर कार्रवाई है, क्या किया जाए? हमारे द्वारा संबंधित ट्रांसपोर्टर के खिलाफ अरुण छिपा, संबंधित ट्रक मालिक और जहां गोदाम पाया गया दीपक जैन, ट्रक के ड्राइवर धन्नालाल और जो वहाँ पिकअप पाए गए थे उसके ड्राइवर गोपाल के खिलाफ
श्रीमान एडीएम महोदय के जावरा के निर्देश के पालन में एफआईआर दर्ज कराई गई और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान हम लोग जो है थाना प्रभारी और राजस्व अमले के साथ नगर में भ्रमण कर रहे थे और एक दुकान पर देखा कि शटर खुला हुआ है, तो हमको शंका होगी तो शटर क्यों खुला हुआ है। अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर जो है एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी ट्रक पे खड़ी थी। तो उसकी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि उसके अंदर जो है शासकीय उपभोक्ता को भेजे देने वाले गेहूँ रखा हुआ था। वो तत्काल कार्रवाई करते हुए फूड ऑफिसर श्री ठाकुर साहब को बुलाया गया और प्रकरण को हैंड ओवर किया गया है। आपने क्या दिशा निर्देश दिए सर, क्योंकि गरीबों का इस तरह ये माल है और सीएम साहब के आदेश है कि ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। हाँ, मैंने बताया कि ये गरीबों का गेहूँ है और इन लोगों को कठोर कार्रवाई होना चाहिए और फूड इंस्पेक्टर द्वारा जो है कार्रवाई करके ने जो है वो गाड़ी थाने में खड़ी करवा दी, जब्ती कार्रवाई की गई और प्रकरण थाने में दर्ज कराया गया। कितने लोगों पे सर मामला दर्ज हुआ, कितना गेहूँ होगा टोटल? 135 कुंटल गेहूँ करीब है और 4 व्यक्ति इसमें आरोपी बनाए गए हैं। अभी गेहूँ कहाँ पे रखा गया है सर? अभी गेहूँ शासकीय गोदाम में रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ, जब्ती करके रखा हुआ है। हाँ, ये शासकीय उचित मूल्य के गेहूँ की अफरा तफरी का एक प्रकरण सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध कराया गया है, जिसमें वेयर हाउस से गेहूँ जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान लोहारी जाना था वो वहाँ ना पहुँचते हुए एक दीपक जैन के गोडाउन पे पहुँच गया था ट्रक और उसमें से पिकअप में उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। 28 तारीख को पुलिस और राजस्व की टीम ने उसको पकड़ा था। मौके की जांच एडीएम साहब के आदेश से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई थी। उसमें 4 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। सर अपराध इसके रंगदग हो गए हैं या आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि अभी आप लोगों को भी पता है कि पुलिस ने अभी भी दबिश दी थी। आरोपी अपनी सकूनत से फरार है, लेकिन बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें कुल कितने आरोपी हैं सर? प्रकरण में 4 आरोपी है। परिवहनकर्ता हारून टीपा और जिनका वाहन लगा हुआ था ट्रांसपोर्टेशन के लिए दीपक जैन, उनके ड्राइवर धन्ना लाल और जिस पिकअप में इसका ट्रांसफ़र किया जा रहा था उसका आरोपी गोपाल मालवी। ऐसे 4 लोगों के विरुद्ध अभी प्रारंभिक जांच में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बारीकी से जांच की जा रही है। हर पहलू पर उस पर विशेष नज़र रखी जाएगी। आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर जावरा में भी 50% की संख्या के अनुसार दुकान खोलने का निर्णय लिया गया था। आज उसी को पालन कराने के लिए अल सुबह की अवहेलना ना हो, इसको लेकर पालन कराने में जुट गया। बाजार में कई लोग नियमों की अवहेलना करते दिखे गए, जिसके बाद प्रशासन ने आधा दर्जन दुकानों को सील किया और 50 से अधिक लोगों पर चालानी कार्रवाई की। क्या गतिविधि रही, क्या लॉकडाउन खुलने के बाद में अनलॉक की प्रतिक्रिया में क्या करनी चाहिए? हाँ, आज से शासन के आदेशानुसार अनलॉक हुआ था। सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक उनमें अलग अलग परिस्थिति हैं, दूध वालों के लिए, किराना वालों के लिए। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन कराते हुए आधी दर्जन दुकानें तहसीलदार साहब की टीम के साथ रह के सील करवाई है, जो नियम का पालन नहीं कर रहे थे और 50 से अधिक लोगों का चालान बनाए गए हैं, जिनमें मास्क आदि का पालन नहीं कर रहे थे और कार्रवाई अभी भी जारी है। सर कुल कितने चालान और कितनी कार्रवाई हुई? बताया ना मैंने, 50 से अधिक चालान बनाए गए हैं और आधी दर्जन दुकानें सील की गई हैं। घटना दिनांक 2 जून 2021 को लगभग सुबह 10:25 पर मनावर संजीवनी 108 को सूचना मिली थी कि जीराबाद से 2 किलोमीटर दूर डैम रोड पर बहाबरपुरा में एक महिला मिट्टी खोदने खदान में गई थी, जो मिट्टी धंसने से दब गई हैं। मनावर संजीवनी 108 को सूचना मिलते ही पायलट करीम खान और एएमटी राजन वास्केल तत्काल मौके पर पहुंचे। तब तक महिला को धसी हुई मिट्टी की खदान में से निकाल लिया गया था। महिला सफेद मिट्टी खदान में लेने के लिए अपने घर को लीपने के लिए गई थी। अपनी नंदन धनभाई के साथ गई थी। उक्त महिला का नाम रेशम पति बहादुर, उम्र 32 वर्ष, जाति भील है। उक्त महिला के घर से खदान की दूरी लगभग 500 मीटर है। महिला जब मिट्टी की खदान में दबी थी, तब उक्त महिला की नंदन की चिल्ला पुकार करने पर खदान के सामने महिला को निकाला और संजीवनी 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंधवानी लाया गया, जहां डॉक्टर पूरन सिंह द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद मनावर की संजीवनी 108 के द्वारा बड़वानी रेफर किया गया है।
मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ब्लॉक जितारा ब्लॉक समन्वयक राजकुमार जैन और कोरोना वॉलंटियर दीपेश रजक वीरू रजक वैरवार ने आज प्रथम अनलॉक की प्रक्रिया देखते हुए नगर जितारा की दुकान जाकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, दूरी, वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया और दुकानदारों को फूल देकर उनका उत्साह बढ़ाया और स्वागत किया। मैं दीपेश रजक वैरवार, सदस्य जन अभियान परिषद जतारा और नगर जतारा में प्रथम अनलॉक की प्रक्रिया में दुकान जाकर समस्त दुकानदारों का फूल एवं मालाओं से स्वागत किया एवं मास्क, सोशल डिस्टेंस, वैक्सीनेशन समस्त दुकान को कड़ाई से पालन की अपील की और सभी का अभिवादन किया। साथ में मेरी अपील है सभी से समस्त दुकानदार वैक्सीनेशन करवाएं। पढ़ाना नगर जन अभियान के द्वारा नुक्कड़ चौराहे पर दुकान पर जाकर गली मोहल्ले घर पर कहकर वैक्सीन के लिए जागरूक कर रही इस टीम ने बनवारी सोनी, अनिल सोनी, सुरेशपुरी, महेशपुरी, सुरेंद्र सुरोलिया, गोलू ट्रेलर, गोपाल सेन, सरपंच प्रतिनिधि यशवंत सिंह, माली सहित लोगों ने जाकर जागरूकता अभियान चलाया। इसको लेकर ग्राम पंचायत पढ़ाना में टीकाकरण में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जगदीश जी आपने और गुप्ता जी आपने वैक्सीन लगवा ली क्या? जी लगवा ली। किसके कहने से लगवाई आपने वैक्सीन? जो भाजपा की टीम आई थी, जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनवारी जी सोनी, रघुराज जी राणा, जन अभियान परिषद वाले गोपाल जी सेन, उनने जो जन जागरण किया, उससे प्रेरित होकर हमने वैक्सीनेशन करवाया और हम भी दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।